ड्यूड, याद है जब स्टीव नैन्सी को अपना फ्यूचर प्लान बताता है कि उसे 6 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। एक कैंपर वैन में उसे पूरी दुनिया घूमनी है। सिनेमा में इसे रटनरी कहते हैं। जब भी कोई कैरेक्टर वॉर या बड़ी लड़ाई से ठीक पहले अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करता है तो राइटर्स एसेंशियली ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि ये कभी नहीं होने वाला। जस्ट लाइक एवेंजर्स में टोनी स्टार्क ने रिटायरमेंट की बात की थी और रिजल्ट्स हम सब जानते हैं। स्टीव ने अपना सपना बोलकर अपनी डेथ वारंट साइन कर दी है। डफर ब्रदर्स चाहते हैं कि हम उस सपने को इमेजिन करें ताकि जब वो मरे तो हमें ज्यादा दर्द हो। डर लगा ना सुन के? लगना भी चाहिए क्योंकि स्टीव एरिंगटन हम ही तो हैं, एक हार्ट ब्रोकन। हम बात करेंगे उन 4 साइंस की जो कंफर्म करते हैं कि स्टीव की ऑलमोस्ट डेथ पक्की है। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। साइन नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स का सैक्रिफाइस टेम्पलेट। शो का पैटर्न नोट करो। हर सीजन में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो पहले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है या नया होता है, फिर वो बच्चों का ग्रुप का प्रोटेक्टर बन जाता है और एंड में उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देता है। सीजन 2 में बॉब न्यूवी सुपर हीरो, सीजन 3 में विली रिडेम्पशन आर्क, सीजन 4 में एडी मंसन द वेनिस्ड हीरो। अब सीजन 5 में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा तो प्रोटेक्टर की सीट पर कौन बैठा है? हमारा किंग स्टीव, वो बंदा जो बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ एक नेल बैट लेकर डेमोगोर्गन से लड़ता है। जब वेक्ना अपने फाइनल अटैक के लिए आएगा तो 11 को बचाने के लिए गोली कौन खाएगा? माइक? फिल? नहीं, स्टीव आगे आएगा। साइन नंबर 2, ये डिटेल 90% फैंस ने मिस कर दी होगी। द डेमो बैट बाइट्स। सीजन 4 में स्टीव को अपसाइड डाउन्स के बैट्स ने बुरी तरह काटा था। रॉबिन ने पूछा भी था कि रेविस तो नहीं हो गया। हमने उस पे हंस दिया था, लेकिन याद रखो अपसाइड डाउन एक टॉक्सिक जगह है, तुम्हारी एक्स के घर से भी ज्यादा। वहाँ की हवा जहरीली है, क्या पता वो क्रिएचर्स का पॉइजन स्टीव के अंदर धीरे धीरे फैल रहा हो। एक पॉपुलर फैन थ्योरी ये कहती है कि स्टीव फिजिकली वीक हो जाएगा सीजन 5 में, या शायद वो इन्फेक्शन उसे वेक्ना से कनेक्ट कर देगा। सोचो कितना ट्रेजिक होगा अगर स्टीव लड़ते हुए नहीं बल्कि उस पॉइजन की वजह से मरे। बट ऐसा भी नहीं होगा, इतना बुरा नहीं करेंगे राइटर्स कि इतने बड़े कैरेक्टर आर्क को इतनी तुच्छी मौत दे, नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को बचाते हुए। ये एंगल राइटर्स को एक इमोशनल डेथ देने का परफेक्ट मौका देता है। साइन नंबर 3, डस्टिन हेंडरसन। राइटर्स की जॉब है ऑडियंस को रुलाना, और स्ट्रेंजर थिंग्स में सबसे प्योर रिलेशनशिप किसका है? स्टीव और डस्टिन का। आई मीन डस्टिन की लिटरली वो हंसी मुझे बहुत पसंद है। और सीजन 4 में हमने देखा कि एडी की मौत ने डस्टिन को कितना तोड़ दिया था, लेकिन स्टीव तो डस्टिन के लिए बाप, भाई और दोस्त सब कुछ है। डफर ब्रदर्स ने कहा है कि सीजन 5 का फिनाले रिटर्न ऑफ द जेडी जैसा इमोशनल होगा। डस्टिन के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे अपने मेंटर को खोना पड़ेगा। इमेजिन करो वो सीन, स्टीव मर रहा है और वो आखिरी बार डस्टिन को बोलता है, लुक आफ्टर द नगेट्स फॉर मी। मैं बता रहा हूँ तुम कम्बल में रोओगे। साइन नंबर 4 एंड लास्ट, द लव ट्रायंगल। नैन्सी किसके पास जाएगी, स्टीव या जोनाथन? डफर ब्रदर्स चीप ड्रामा नहीं करेंगे, वो इसे ट्रेजेडी के साथ सॉल्व करेंगे। स्टीव का सैक्रिफाइस नैन्सी और जोनाथन को हमेशा के लिए जोड़ देगा। स्टीव द एक्स बनकर नहीं, द सेवियर बनकर याद रखा जाएगा। लेकिन एक काउंटर थ्योरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जोनाथन मरेगा क्योंकि जोनाथन का कैरेक्टर पिछले 2 सीजन से साइडलाइन हो गया है। शायद वो अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करने के लिए सैक्रिफाइस दे। अगर जोनाथन मरता है तो स्टीव और नैन्सी साथ हो सकते हैं, पर दिल पर हाथ रख कर बोलो, क्या जोनाथन की मौत पर तुम उतना रोगे जितना स्टीव की मौत पर? शायद नहीं, और यही बात स्टीव को डेंजर में डालती है। तो दोस्तों, ये थे वो साइंस जो इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का ये सफर स्टीव हैरिंगटन के लिए आखिरी हो सकता है। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी थ्योरीज गलत हों। मैं चाहता हूँ कि स्टीव एंड में वो कैंपर वैन खरीदे और खुश रहे,
लेकिन हॉकिंग्स में हैप्पी एंडिंग्स की गारंटी कोई नहीं लेता। अब बॉल आपके कोर्ट में है। मुझे कमेंट सेक्शन में बस एक चीज जाननी है, आपके हिसाब से स्टीव बचेगा या नहीं। अपना प्रेडिक्शन नीचे लिखो, जिसका लॉजिक सबसे बेस्ट होगा मैं उसे पिन करूंगा। एंड न्यू ईयर पे हम ही वो डिप्रेस्ड लोग हैं जो इन थ्योरीज की बात करेंगे। बाय।